औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो गुफ्तगू मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ, ये बहुत हक़ाइक़ पर मबनी है। इसे बहुत गौर से सुनिए और समझिए कि मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूँ। ये गुफ्तगू हर उस आम शहरी के लिए है जिसके टैक्स से मुल्क की पहिया चलता है। उसका खून निचोड़कर किस तरीके से इदारों के जरिए खुद को मजबूत कर रहे हैं ये हुक्मरान। आज ये जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर हंगामा बरपा है, के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग कर रही है, के इलेक्ट्रिक एवरेज बिलिंग कर रही है, के इलेक्ट्रिक जो है नुकसानात कर रही है आवाम को का खून निचोड़ रही है। बिल्कुल ये हकायक है, ये हकायक है। देखिए दोस्तों, 2017 में भी इसी तरह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरे हुए। के इलेक्ट्रिक के बाहर धरना दिया गया, उनके हेड ऑफिस कराची के बाहर धरना हुआ। इस सारी सूरत हाल का पसे मंजर क्या था? बेसिकली ये के इलेक्ट्रिक है क्या? इस लफ्ज के मतलब क्या है? देखिए, एक बात ये सामने आती है कि के इलेक्ट्रिक यानी अल अबराज लिमिटेड जो इस पूरी कंपनी को चलाता है। तो फिर ये के किस लफ्ज का मुकफ्फफ है? मैं आपको बताता हूं। एक पावर लिमिटेड कंपनी है, उसका नाम है KES। इस KES पावर लिमिटेड कंपनी जो कि एक ऑफशोर कंपनी है और कैमन आइलैंड के अंदर ये रजिस्टर्ड है। इस कंपनी ने कुछ अरसा कबल एक एग्रीमेंट करने का किया शंघाई के साथ, शंघाई पावर लिमिटेड के साथ। ये शंघाई पावर लिमिटेड के साथ जो एग्रीमेंट किया, उसने कहा कि जी मेरे जो हशीश हैं, मेरे जो शेयर्स हैं, वो शेयर्स मुंतकिल कर दिए जाएं, ट्रांसफर कर दिए जाएं इस शंघाई ग्रुप। उसके बाद जब इस पर मामला हुए और कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ात उठाए, जिनमें से 9 जनवरी 2017 को एक रेफरेंस दायर किया गया नेप्रा को। इस रेफरेंस का नंबर था AN/SCOP/42 2017, 9 जनवरी 2017 को। नेप्रा का जो ऑनलाइन कैट एडमिन नंबर है वो है इसका 58651566996798 जो कि अनिल मुमताज साहब ने दायर किया था। अनिल मुमताज साहब, उन्होंने कुछ सवालात उठाए थे, जिसके बाद ये मामला रुका। लेकिन इसके पीछे वो धरने हुए, आवाम को उठाया गया और कहा गया कि अल अबराज से इस कंपनी को लेकर के किसी और कंपनी को दे दिया जाए। लेकिन सूरत हाल उस वक्त उनके हक में नहीं थी, लिहाजा वो मामला रुक गए। देखिए, एक तरफ आवाम को यह दिखाया जा रहा होता है कि हम तुम्हारे लिए रिलीफ फराहम करने की बातें कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए चाहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और दूसरी तरफ दरे पर्दा जो हकायक होते हैं वो कुछ और होते हैं। अब मुझे ये बताने दीजिए कि जो KES है पावर लिमिटेड, ये कैमन आइलैंड के अंदर जो उसका कैपिटल है जॉर्ज सिटी, वहां एक आबादी उसकी वहां की 28,000 के लगभग होगी। वहां एक बिल्डिंग है 5 मंजिला, छोटी सी बिल्डिंग, जिसमें तकरीबन 19,000 कंपनीज के दफातर हैं। 5 मंजिला बिल्डिंग में 19,000 कंपनी के दफातर, वहीं एक रजिस्टर रखा हुआ है इस कंपनी का, KES कंपनी का। अब आप कितनी हैरत अंगेज और मज़ाक़ा खेज बात है कि एक वो कंपनी जो एक छोटे से आइलैंड में ऑफशोर है। ऑफशोर कंपनीज में आपको पता है किस किस के क्या क्या शेयर होते हैं और क्या क्या मामला होते हैं। ये पिछले दिनों सारी चीजें सामने लाई गई। दोस्तों, एक और हैरत अंगेज बात मैं आपको बताऊं कि जो कैमन आइलैंड है, इस कैमन आइलैंड के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उनकी तादाद है 95,530। कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है? 95,530। और वहां पे काम करने वाली जो अफराद, इसके आप मजदूर या मुलाजमीन कह सकते हैं, उनकी तादाद है 38,483। 2013 के मुताबिक ये कैलकुलेशन है। आप मुझे बताइए कि 2.5 कंपनी पर, जो कि भारी भरकम असासे रखने वाली कंपनी है, 2.5 कंपनी पर सिर्फ एक मुलाजिम, कितनी हैरत ज़दा बात है।
दूसरी बात जो मैं आपको करना चाहूंगा कि केईएस जो पावर लिमिटेड है, 2004 में इसे केईएससी के तमाम शेयर्स दिए गए और तमाम उसकी जो कंट्रोलिंग पावर थी वो इसके हाथ में दी गई। उस वक्त हमारे सदर मुमलिकत थे मोहतरम जनाब परवेज मुशर्रफ साहब। परवेज मुशर्रफ के ऊपर उसके बाद आपको पता है गद्दारी का आर्टिकल 6 नाफिज हुआ और मुख्तलिफ संगीन गद्दारी के मुकदमात बने। उस वक्त के वजीर आजम जो थे वो थे शौकत अजीज साहब, और शौकत अजीज साहब जो थे उनके बारे में आप लोगों को ये जानकर शायद अवाम उन्नास को ये बात मालूम ना हो कि जब उनकी वज़ारत उस्मा का दौर खत्म हुआ तो वो भारत के मारूफ भारतीय सनतकार लक्ष्मण मित्तल के फाइनेंस मुशीर मुकर्रर हो गए, और वो जिस बैंक के बलबूते पर आए थे और जिसके जरिए ये तमाम लेन देन होता था और इनके अफसरान को जो तनख्वाहें जाती थी वो था सिटी बैंक। आज वो कहाँ है सिटी बैंक? अब तो कहीं नजर ही नहीं आता वो सिटी बैंक किधर गुम हो गया। तो शौकत अजीज साहब ने के बारे में मैं आपको ये बताया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि इस केईएससी के जो तमाम शेयर्स और उसकी कंट्रोलिंग पावर जब केईएस पावर लिमिटेड को दी गई जो कि कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड थी, तो तकरीबन 16 अरब रुपए में, जो सही राइट फिगर अगर मैं आपको बताऊं तो 15 अरब 85 करोड़ 87 लाख 41,818 रुपए के अंदर, यानी तकरीबन 16 अरब रुपए में ये फरोख्त किए गए। और ये कहा गया कि जी ये लोग बैरूनी सरमायाकारी लेकर आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील कर देंगे। बैरूनी सरमायाकारी तो आती दूर की बात थी, आगे चलकर इन्हें तकरीबन 20 अरब रुपए दिए गए, जिसकी आगे और मजीद अगर वो किया जाए तो 26 अरब रुपए मजीद हम गरीब आवाम का खून निचोड़कर इनको दे दिए गए। ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या सम्राट थे? अब आगे चलकर ये कंपनी चाहती थी कि मैं अपना ये जो है शेयर सारे सेल कर दूं, और इस शेयर्स की जो मालियत ये ट्रांसफर करना चाहते थे ये 1.77 अरब डॉलर की बनती है, और ये जो शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को जो ये मुंतकिल अबराज ग्रुप करना चाहता था, ये शेयर 66.40% थे उनके टोटल शेयर्स के 66.40 के, और जिसकी मालियत थी 1.77 अरब डॉलर। तो कितना अजीम मजाक इस कौम से किया जा रहा है। अब दोबारा उस शंघाई को ये तमाम जो है देने के लिए, ये ट्रांसफर करने के लिए कुछ लोग दोबारा मैदान अमल में हैं, लेकिन कराची की आवाम ये होने नहीं देगी। हमें केएससी को दोबारा बहाल करना है, हमें दोबारा कौमी इदारे के धारे में इसके इलेक्ट्रिक को वापस लाना है, इसकी तमाम चीजें इससे वापस लेनी है, इसका एहतसाब करना है, आवाम के सामने आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। ये कराची की आवाम के मुतालबात है। मैं फैसल अली बलोच का आवाज़ खल्क फाउंडेशन की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ का नायब सदर होने की जानिब से ये मुतालबात पेश कर रहा हूँ। हम हमेशा मुल्क की भलाई, कराची की भलाई और मुल्क की मईशत को आगे बढ़ने और तरक्की की राह पर गामजन करने के दर पे हैं। हम कभी भी इन साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना हम ये सुन लें, कान खोलकर सुन लें कि अब जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर अपनी इजारादारी कायम की थी, अब इस तरह इन ऑफशोर कंपनीज को आकर अपनी इजारादारी कायम नहीं करने देंगे। अब होने ही जा रहा है कि इसी तरह हम मजालिम शो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, और वाकई में ये हकीकत है कि इस कंपनी ने जुल्म ढा दिए, और इसी का मफाद है कि इसको शंघाई पावर लिमिटेड को इसके शेयर्स मुंतकिल कर दिए जाएं। जबकि शंघाई के भी अगर दफ्तर को देखा जाए तो उसका दफ्तर भी मौजूद नहीं है, वो भी कागजात में बनी हुई एक कंपनी है। तो अब आप सोचिए कि एक ऐसी कंपनी जो 184 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रही है, 184 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रही है, उसका भी अपना दफ्तर नहीं, और जो उससे पैसा ले रहा है उसके पास भी दफ्तर नहीं। कितनी मजाक हो रहा है कौम के साथ। और कल फिरदौस शमीम साहब का जो ये बयान कि अल अबराज ग्रुप से केई को वापस लेकर दे दिया जाए किसी और कंपनी को, हम इसे मुस्तरद करते हैं, नामंजूर करते हैं। अवामुल नास के मफाद में
जो असल हकीकत है, जो असल हकायक है वो लाए जाए। मुझे ये बताया जाए वो कॉपर कहाँ भेज दिया गया। इस जो इश्तिहार दिया गया था 2016 में, वो इश्तिहार उर्दू में क्यों दिया गया था? उर्दू में क्यों नहीं दिया गया था? क्या ये आर्टिकल 251 की खिलाफ वर्जी नहीं कि इश्तिहार को उर्दू में आना चाहिए था, जबकि इश्तिहार अंग्रेजी में दिया गया? ये भी एक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई। फिर इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो उसमें यह डिफाइन नहीं किया जा रहा कि भाई ये के किस बात का मुखफ़फ़ है। उसके बाद ये कैमन आइलैंड के अंदर एग्रीमेंट होगा। ये जो एग्रीमेंट होना है शंघाई का और इस कंपनी का कैमन आइलैंड में होना है, और कैमन आइलैंड में जब ये एग्रीमेंट होगा तो वो जो पैसा उसके ऊपर आएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा क्या हमारे कौमी खजाने में आएगा? ऐसा नहीं हो रहा। तो ये जो इतना अरबों खरबों रुपया, मैं वो हकायक भी सामने दे सकता हूँ कि कितना पैसा कमा रही है, हमें हमारा खून निचोड़ कर। तो लिहाजा हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, कराची की आवाम का सिर्फ एक मुतालबा है कि इसको नेशनलाइज किया जाए, कौमी तहवील में लिया जाए इस इदारे को, और नेशनलाइज करके आवाम को इसके तमाम हुकूक दिए जाए, और इस इदारे को आवाम के जरिए, पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों के जरिए, कराची के बेरोजगार नौजवानों के जरिए इसको चलाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।